केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र की सियासत पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर कोई असंतुष्ट है। जो पार्षद बन रहा है वो इस बात पर दुखी है कि उसे विधायक बनने का मौका नहीं मिला। एमएलए इसीलिए दुखी है क्योंकि उन्हें कोई पद नहीं मिला। मंत्री इसलिए दुखी है क्योंकि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। और सीएम इसलिए दुखी है कि हाईकमान कब रखेगा, कब निकालेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर। तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ। और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना। और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी, इसका भरोसा नहीं है। तो एक बात तो सच है कि फुल ऑफ प्रॉब्लम्स इज ए बिग चैलेंज। और उन प्रॉब्लम्स को फेस करके जो आगे जाना है, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। तो बेहद हल्के फुल्के अंदाज में नितिन गडकरी ने बात तो कह दी। सचिन, हमने दो बयान सुनाए। एक बयान जिसमें छगन भुजबल कह रहे हैं कि नंबर 2 पर अजीत पवार होने चाहिए, ऐसी पावर उनके पास होनी चाहिए। दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने कह दिया कि अनसेटिस्फैक्शन तो रहेगा ही, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको असंतुष्ट तो होगा ही होगा कोई ना कोई। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की हम लगातार बात कर रहे हैं, वो उनको ये क्लियर कर दिया गया कि उनको गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। तो क्या अगर एक्सट्रीम संभावना भी देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा ना बने? क्योंकि बार बार ये कहा तो जा रहा है कि वो सरकार का हिस्सा होंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय तो मिलने से रहा। ये बात बीजेपी ने क्लियर कर दी है। जी देखिए, बीजेपी चाहती है और बीजेपी का संदेशा जो है एकनाथ शिंदे तक पहुंच गया कि उनको सरकार में शामिल होना है और डिप्टी सीएम पद की उन्हें शपथ लेनी है। गृह मंत्रालय, यूडी मंत्रालय, इन तमाम बातों पर चर्चा फिलहाल अभी भी जारी है। लेकिन जहां तक बात है कि इस सरकार में देवेंद्र फडणवीस सीएम का चेहरा होंगे, उनके साथ में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे और अजित पवार जो है दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। अब सभी पार्टियां जो है, चूंकि मंत्रिमंडल विभागों का बंटवारा भी लगभग उस पर मुहर लगानी है, इसलिए अपनी अपनी बार्गेनिंग और प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे छगन भुजबल कह रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट शिंदे शिवसेना से ज़्यादा है। 6 विधायकों के पीछे एक मंत्री पद का फॉर्मूला लगभग बने, इस पर सहमति हो गई थी। लेकिन अजित पवार चाहते हैं कि कम से कम 9 मंत्रालय, पिछले सरकार में उनके 9 मंत्री थे, तो 9 से ज़्यादा उनको मंत्रालय चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। और वो उसके साथ साथ बीजेपी के पास हाउसिंग मिनिस्ट्री मांग रहे, क्योंकि हाउसिंग मिनिस्ट्री कांग्रेस एनसीपी सरकार में हमेशा एनसीपी के पास रहती थी, तो वो हाउसिंग मिनिस्ट्री चाह रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ मंत्रालय, वो चाहते। उसके बदले में मेडिकल एजुकेशन जो एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। अब शिंदे जो है चाहते कि कृषि मंत्रालय पहले उनके पास था, लेकिन अजित पवार सरकार में आने के बाद उनके पास चला गया, तो वो जनता से जुड़ा मंत्रालय है, वो उनके पास रहे। रेवेन्यू जैसा मंत्रालय, अगर होम डिपार्टमेंट उनको नहीं मिलता तो रेवेन्यू जैसा बड़ा मंत्रालय जो है वो उनके पास रहे। क्योंकि शिंदे कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है 2.5 वर्ष में, उन्होंने काफ़ी अच्छे फैसले लिए हैं। उनका चेहरा भी एक तरह से इस चुनाव में था और लाडली बहना को लेकर शिवसेना को अच्छा रिस्पांस था और इसका फायदा जनता पार्टी को भी मिला है। तो जनता पार्टी उनके त्याग को न भूले, इसलिए जनता पार्टी बड़ा मन दिखाए, भारतीय बीजेपी जो है बड़ापन दिखाए और अपने लिए जो है कुछ जो है बड़े पोर्टफोलियो न लेते हुए सहयोगी को दे। इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन अंतिम फैसला जो है अमित शाह लेंगे। अमित शाह एक अंतिम लिस्ट जो है नेताओं से पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद भेजेंगे, जिसका अनुसार ये फैसला सभी को मानने पड़ेगा। और सभी नेताओं ने कहा है कि उनका फैसला उनको मंजूर होगा। लेकिन बार्गेनिंग पावर तो हर पार्टी करती है और वही कोशिश अभी फिलहाल जारी है। बार्गेनिंग चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन इसका फुल स्टॉप कहीं तो लगाना होगा। दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ेगा। सचिन, आप बने रहे हमारे साथ।